महाभारत यान संधि पर्व अध्याय 62। कर्ण की आत्म प्रशंसा। भीष्म के द्वारा उस पर आक्षेप। कर्ण का सभा त्याग कर जाना और भीष्म का उसके प्रति पुनः आक्षेप युक्त वचन कहना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय विचित्र वीर्य नंदन, धृतराष्ट्र को पहले की ही भांति कुंती कुमार अर्जुन के विषय में बारंबार प्रश्न करते देख उनकी कोई परवाह न करके कर्ण ने कौरव सभा में दुर्योधन को हर्षित कहते हुए कहा। कर्ण बोला, राजन, मैंने पूर्व काल में झूठे ही अपने को ब्राह्मण बताकर परशुराम जी से जब ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर ली, तब उन्होंने मेरा यथार्थ परिचय जानकर मुझसे इस प्रकार कहा, कर्ण, अंत समय आने पर तुम्हें इस ब्रह्मास्त्र का स्मरण नहीं रहेगा। यद्यपि मेरे द्वारा उन महर्षि का अपराध हुआ था, तथापि उन गुरुदेव ने जो मुझे शाप नहीं दिया, यह उनका मेरे ऊपर अनुग्रह है। अन्यथा वे प्रचंड तेजस्वी महामुनि समुद्र सहित सारे पृथ्वी को दग्ध कर सकते हैं। मैंने अपने पुरुषार्थ तथा सेवा शुश्रूषा से उनके मन को प्रसन्न कर लिया था। वह ब्रह्मास्त्र अब भी मेरे पास है। मेरी आयु अब भी शेष है, अतः मैं पांडवों को जीतने में समर्थ हूं। यह सारा भार मुझ पर छोड़ दिया जाए। महर्षि परशुराम का कृपा प्रसाद पाकर मैं पलक मारते मारते पांचाल, करुष तथा मत्स्य देशीय योद्धाओं और कुंती कुमार को पुत्र पौत्रों सहित मारकर शस्त्र द्वारा जीते हुए पुण्यलोक में जाऊंगा। पितामह भीष्म आपके ही पास रहें। आचार्य द्रोण तथा समस्त मुख्य भूपाल भी आपके समीप रहें। मैं अपनी प्रधान सेना के साथ जाकर अकेले ही सब कुंती कुमारों को मार डालूंगा। इसका सारा भार मुझ पर रहा। कर्ण को ऐसी बातें करते देख भीष्म जी ने उससे कहा, कर्ण क्यों अपनी वीरता की डींग हाँक रहा है? जान पड़ता है काल ने तेरी बुद्धि को ग्रस लिया है। क्या तू नहीं जानता कि युद्ध में तुझ प्रधान वीर के मारे जाने पर सारे धृतराष्ट्र पुत्र ही मृत प्राय हो जाएंगे। श्री कृष्ण सहित अर्जुन ने पांडवन का दाह करते समय जो पराक्रम किया था, उसे सुनकर कि बांधों सहित तुझे अपने मन पर काबू रखना उचित था। देवेश्वर महात्मा भगवान महेंद्र ने तुझे जो शक्ति प्रदान की है, वह भगवान केशव के चलाए हुए चक्र से आहत हो समरभूमि में छिन्न भिन्न एवं दग्ध हो जाएगी। इसे तू अपनी आंखों देख लेगा। तेरे पास जो सर्पमुख बाण प्रकाशित होता है, तू प्रयत्नपूर्वक सदा ही पुष्पमाला आदि श्रेष्ठ उपचारों द्वारा जिसकी पूजा किया करता है, वह पांडुपुत्र अर्जुन के बाण समूहों से छिन्न भिन्न होकर तेरे साथ ही नष्ट हो जाएगा। कर्ण, बानासुर और भौमासुर का वध करने वाले वे वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किरीटधारी अर्जुन की रक्षा करते हैं, जो तेरे जैसे तथा तुझसे भी प्रबल शत्रुओं का भयंकर संग्राम में विनाश कर सकते हैं। फिर भीष्म की बात सुनकर कर्ण बोला, इसमें संदेह नहीं कि वृष्णिकुल के स्वामी महात्मा श्री कृष्ण का जैसा प्रभाव बताया गया है, वे वैसे ही हैं, बल्कि उससे भी बढ़कर हैं। परंतु मेरे प्रति जो किंचित कटु वचन का प्रयोग किया गया है, उसका परिणाम क्या होगा, यह पितामह भीष्म मुझसे सुन लें।
मैं अपने अस्त्र शस्त्र रख देता हूँ। अब कभी पितामह मुझे इस सभा में अथवा युद्ध भूमि में नहीं देखेंगे। भीष्म, आपके शांत हो जाने पर ही समस्त भूपाल रणभूमि में मेरा प्रभाव देखेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर महाधनुर्धर कर्ण सभा त्याग कर अपने घर चला गया। उस समय भीष्म ने कौरव सभा में उसकी हंसी उड़ाते हुए दुर्योधन से कहा, सूतपुत्र कर्ण, कैसा सत्प्रतिज्ञ निकला। पहले पांडवों को जीतने की प्रतिज्ञा करके अब युद्ध से मुंह मोड़कर भाग गया। भला वैसा महान भार वह कैसे संभाल सकता था। अब तुम लोग पांडव सेना के व्यूह का सामना करने के लिए अपनी सेना का व्यूह बनाकर युद्ध करो और परस्पर एक दूसरे के मस्तक काट कर भीमसेन के हाथों सारे संसार का संहार देखो। कर्ण कहता था, अवंती नरेश, कलिंगराज जयद्रथ चेदी श्रेष्ठ वीर था। बहली के रहते हुए भी मैं सदा अकेला ही शत्रुओं के सहस्र सहस्र एवं अयुत अयुत योद्धाओं का संहार कर डालूंगा। जिस समय अरिंदनीय भगवान परशुराम जी के समीप कर्ण ने अपने को ब्राह्मण बताकर ब्रह्मास्त्र की शिक्षा ली, उसी समय उस नराधम सूतपुत्र के धर्म और तप का नाश हो गया। जन्मेजय, जब भीष्म जी ने ऐसी बात कही और कर्ण हथियार फेंक कर चला गया, उस समय मंदबुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने शांतनु नंदन भीष्म से इस प्रकार कहा। दुर्योधन द्वारा अपने पक्ष की प्रबलता का वर्णन करना और विदुर का दम की महिमा बताना। अध्याय 63। दुर्योधन बोला, पितामह, मनुष्यों में हम और पांडव शिक्षा की दृष्टि से समान हैं। हमारा जन्म भी एक ही कुल में हुआ है। फिर आप यह कैसे मानते हैं कि युद्ध में एकमात्र कुंती कुमारों की विजय होगी। बल, पराक्रम, समवयस्कता, प्रतिभा और शास्त्र ज्ञान, इन सभी दृष्टियों से हम लोग और पांडव समान ही हैं। अस्त्र बल, योद्धाओं के संग्रह, हाथों की फुर्ती तथा युद्ध कौशल में भी हम और वे एक से ही है। सभी समान जाति के हैं और सब के सब मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए हैं। दादाजी, ऐसी दशा में भी आप कैसे जानते हैं कि विजय कुंती कुमारों की होगी। मैं आप द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बहली तथा अन्य राजाओं के पराक्रम का भरोसा करके युद्ध का आरंभ नहीं कर रहा हूँ। मैं विकर्तन पुत्र कर्ण तथा मेरा भाई दुशासन, हम तीन ही मिलकर युद्ध भूमि में पांचों पांडवों को तीक्ष्ण बाणों से मार डालेंगे। राजन, तदनंतर पर्याप्त दक्षिणा वाले विविध महायज्ञों का अनुष्ठान करके गाय, घोड़े और धन दान में देकर ब्राह्मणों को तृप्त करूंगा। जैसे व्याध हरिण के बच्चों को जाल या फंदे में फंसा कर खींचते हैं और जैसे जल का प्रवाह कर्णधार रहित नौकारोहियों को जलभौर में डुबो देता है, उसी प्रकार जब मेरे सैनिक अपने बाहुबल से पांडवों को पीड़ित करेंगे, उस समय रथ और हाथी सवारों से भरी हुई मेरी विशाल वाहिनी की ओर देखते हुए वे पांडव और वह श्री कृष्ण सब अपना अहंकार त्याग देंगे। विदुर ने कहा, सिद्धांत के जानने वाले वृद्ध पुरुष कहते हैं कि इस संसार में दम ही कल्याण का परम साधन है। ब्राह्मण के लिए तो विशेष रूप से है, वही सनातन धर्म है। जो दम रूपी गुण से युक्त है, उसी को दान, क्षमा और सिद्धि का यथार्थ लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि दम ही दान, तपस्या, ज्ञान और स्वाध्याय का संपादन करता है। दम तेज की वृद्धि करता है। दम पवित्र एवं उत्तम साधन है। दम से निष्पाप एवं बढ़े हुए तेज से संपन्न पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जैसे मांस भोजी हिंसक पशुओं से सब जीव डरते हैं, उसी प्रकार अदांत असंयमी पुरुषों से सभी प्राणियों को सदा भय बना रहता है। जिनको हिंसा आदि दुष्कर्मों से रोकने के लिए ब्रह्मा जी ने क्षत्रिय जाति की सृष्टि की है।
चारों आश्रमों में दम को ही उत्तम बताया गया है। यह दम जिन पुरुषों के अभ्यास में आकर उनके अभ्युदय का कारण बन जाता है, उनमें प्रकट होने वाले चिन्हों का मैं वर्णन करता हूँ। राजेंद्र, जिस पुरुष में क्षमा, धैर्य, अहिंसा, समदर्शिता, सत्य, सरलता, इंद्रिय संयम, धीरज, मृदुता, लज्जा, स्थिरता, उदारता, क्रोध, संतोष और श्रद्धा ये गुण विद्यमान है, वह पुरुष इंद्रिय विजयी माना गया है। दमनशील पुरुष काम, लोभ, अभिमान, क्रोध, निद्रा, आत्म प्रशंसा, मान, ईर्ष्या तथा शोक इन दुर्गुणों को अपने पास नहीं फटकने देता। कुटिलता और सठता का भाव तथा आत्मशुद्धि यह दमयुक्त पुरुष का लक्षण है। जो निर्लोभ, कम से कम चाहने वाला, भोगों के चिंतन से दूर रहने वाला तथा समुद्र के समान गंभीर है, उस पुरुष को इंद्रिय संयमी कहा गया है। जो सदाचारी, शीलवान, प्रसन्न चित्त तथा आत्मज्ञानी विद्वान है, वह इस जगत में सम्मान पाकर मृत्यु के पश्चात उत्तम गति का भागी होता है। जिसे समस्त प्राणियों से निर्भयता प्राप्त हो गई हो तथा जिससे सभी प्राणियों का भय दूर हो गया हो, वह परिपक्व बुद्धि वाला पुरुष मनुष्यों में श्रेष्ठ कहा गया है। जो संपूर्ण भूतों का हित चाहने वाला और सबके प्रति मैत्री भाव रखने वाला है, उससे किसी भी पुरुष को उद्वेग नहीं प्राप्त होता है। जो समुद्र के समान गंभीर एवं उत्कृष्ट ज्ञान रूपी अमृत से तृप्त है, वही परम शांति का भागी होता है। जो कर्तव्य कर्मों द्वारा आचरित है तथा पहले के साधु पुरुषों के द्वारा जिसका आचरण किया गया है, उसे अपनाकर समदम से संपन्न पुरुष सदा आनंद मग्न रहते हैं। अथवा जो ज्ञान से तृप्ता जितेंद्रिय पुरुष नैष्य कर्म का आश्रय लेकर काल की प्रतीक्षा करता हुआ अनासक्त भाव से लोक में विचारता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है। जैसे आकाश में पक्षियों के चरण चिन्ह नहीं दिखाई देते, वैसे ही ज्ञान आनंद से तृप्ता मुनि का मार्ग दृष्टि गोचर नहीं होता है, अर्थात समझ में नहीं आता है। जो गृहस्थ आश्रम को त्याग कर मोक्ष को ही आदर देता है, उसके लिए द्युलोक में तेजोमय सनातन स्थान की प्राप्ति होती है। विदुर का कौटुंबिक कलह से हानि बताते हुए धृतराष्ट्र को संधि की सलाह देना। अध्याय 64। विदुर जी कहते हैं, तात, हमने पूर्व पुरुषों के मुख से सुन रखा है कि किसी समय एक चिड़ीमार ने चिड़िया को फंसाने के लिए पृथ्वी पर एक जाल फैलाया। उस जाल में दो ऐसे पक्षी फंस गए जो सदा साथ साथ उड़ने और विचरने वाले थे। वे दोनों पक्षी उस समय उस जाल को लेकर आकाश में उड़ चले। चिड़ीमार उन दोनों को आकाश में उड़ते देखकर किन्या हताश नहीं हुआ। वे जिधर जिधर गए उधर उधर ही उनके पीछे दौड़ता रहा। उन दिनों उस वन में कोई मुनि रहते थे जो उस समय संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करके आश्रम में बैठे थे। उन्होंने पक्षियों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करते हुए उस व्याध को देखा। कुरुनंदन, उन आकाशचारी पक्षियों के पीछे पीछे भूमि पर पैदल दौड़ने वाले उस व्याध से मुनि ने निम्नांकित श्लोक के अनुसार प्रश्न किया। अरे व्याध, मुझे यह बात बड़ी विचित्र और आश्चर्यजनक जान पड़ती है कि तू आकाश में उड़ते हुए इन दोनों पक्षियों के पीछे पृथ्वी पर पैदल दौड़ रहा है। व्याध बोला, मुने, ये दोनों पक्षी आपस में मिल गए हैं, अतः मेरे एकमात्र जाल को लिए जा रहे हैं। अब ये जहाँ कहीं एक दूसरे से झगड़ेंगे वही मेरे बस में हो जाएंगे। विदुर जी कहते हैं, राजन, तदनंतर कुछ ही देर में काल के वशीभूत हुए वे दोनों दुर्बुद्धि पक्षी आपस में झगड़ने लगे और लड़ते लड़ते पृथ्वी पर गिर पड़े। जब मौत के फंदे में फंसे हुए वे पक्षी अत्यंत कुपित होकर एक दूसरे से लड़ रहे थे, उसी समय व्याध ने चुपचाप उनके पास आकर उन दोनों को पकड़ लिया। इसी प्रकार जो कुटुंबी जन धन संपत्ति के लिए आपस में कलह करते हैं, वे युद्ध करके उन्हीं दोनों पक्षियों की भांति शत्रुओं के वश में पड़ जाते हैं।
साथ बैठकर भोजन करना, आपस में प्रेम से वार्तालाप करना, एक दूसरे के सुख दुख को पूछना और सदा मिलते जुलते रहना, यही भाई बंधुओं के काम है। परस्पर विरोध करना कदापि उचित नहीं है। जो शुद्ध हृदय वाले मनुष्य समय समय पर बड़े बूढ़ों की सेवा एवं संग करते रहते हैं, वे सिंह से सुरक्षित वन के समान दूसरों के लिए दुर्धर्ष हो जाते हैं। शत्रु उनके पास आने का साहस नहीं करते हैं। भरत श्रेष्ठ, जो धन को पाकर भी सदा दीनों के समान तृष्णा से पीड़ित रहते हैं, वे आपस में कलह करके अपनी संपत्ति शत्रुओं को दे डालते हैं। भरत कुलभूषण धृतराष्ट्र जैसे जलते हुए काष्ठ अलग अलग कर दिए जाने पर जल नहीं पाते, केवल धुआं देते हैं और परस्पर मिल जाने पर प्रज्वलित हो उठते हैं, उसी प्रकार कुटुंबी जन आपसी फूट के कारण अलग अलग रहने पर अशक्त हो जाते हैं तथा परस्पर संगठित होने पर बलवान एवं तेजस्वी होते हैं। कौरव नंदन, पूर्व काल में किसी पर्वत पर मैंने जैसा देखा था उसके अनुसार यह एक दूसरी बात कह रहा हूँ। इसे भी सुनकर आपको जिसमें अपनी भलाई जान पड़े वही कीजिए। एक समय की बात है, हम बहुत से भीलों और देवोपम ब्राह्मणों के साथ उत्तर दिशा में गंधमादन पर्वत पर गए थे। हमारे साथ जो ब्राह्मण थे उन्हें मंत्र यंत्र आदि रूप विद्या और औषधियों के साधन आदि की बातें बहुत प्रिय थी। समस्त गंधमादन पर्वत सब ओर से कुंज सा जान पड़ता था। वहां दिव्य औषधियां प्रकाशित हो रही थी। सिद्ध और गंधर्व उस पर्वत पर निवास करते थे। वहां हम सब लोगों ने देखा, पर्वत की एक दुर्गम गुफा में, जहां से कोई कुल किनारा न होने के कारण गिरने की ही अधिक संभावना रहती है, एक मधुकोश है। वह मक्खियों का तैयार किया हुआ नहीं था। उसका रंग स्वर्ण के समान पीला था और वह देखने में घड़े के समान जान पड़ता था। भयंकर विषधर सर्प उस मधु की रक्षा करते थे। कुबेर को वह मधु अत्यंत प्रिय था। हमारे साथी औषध साधक ब्राह्मण लोग यह बता रहे थे कि मधु को पाकर वरुणधर्मा मनुष्य भी अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। उसको पीने से अंधे को दृष्टि मिल जाती है, बूढ़ा भी जवान हो जाता है। महाराज, उस समय उस मधु का अद्भुत गुण सुनकर, उसे प्रत्यक्ष देखकर भील ने उसे पाने की चेष्टा की, परंतु सर्पों से भरी हुई उस दुर्गम पर्वत गुहा में जाकर वे सब के सब नष्ट हो गए। इसी प्रकार आपका यह पुत्र अकेला ही सारी पृथ्वी का राज्य भोगना चाहता है। यह मोहवश केवल मधु को देखता है, भावी पतन या विनाश की ओर इसकी दृष्टि नहीं जाती। दुर्योधन समरभूमि में सब्यसाची अर्जुन के साथ युद्ध करने की बात सोचता है, परंतु मैं इसके भीतर अर्जुन के समान तेज या पराक्रम नहीं देखता। इस वीर ने अकेले ही रथ पर बैठकर सारी पृथ्वी पर विजय पाई है। विराट नगर पर चढ़ाई करने गए हुए भीष्म द्रोण जैसे महान योद्धाओं को भी जिसने भयभीत करके भगा दिया, उसके सामने आपका पुत्र क्या पराक्रम कर सकता है, यह आप ही देखिए। आज भी यह वीर आपकी मैत्रीपूर्ण दृष्टि की प्रतीक्षा कर रहा है और आपकी आज्ञा से वह कौरवों का सारा अपराध क्षमा कर सकता है। राजा द्रुपद, मत्स्य नरेश विराट और क्रोध में भरा हुआ अर्जुन, ये तीनों वायु का सहारा पाकर प्रज्वलित हुई त्रिविध अग्नियों के समान जब युद्ध भूमि में आक्रमण करेंगे, तब किसी को भी जीता नहीं छोड़ेंगे। महाराज धृतराष्ट्र, आप राजा युधिष्ठिर को अपनी गोद में बैठा लीजिए, क्योंकि जब दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ जाएगा तब विजय किसकी होगी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में विदुर वाक्य विषयक 64वां अध्याय पूरा हुआ।